सो लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस और सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की थी, जिसे हम nth टर्म कहते हैं tn, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स sn, उसको सिग्मा नोटेशंस में कैसे समझते हैं, है ना। समेशंस की प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होती है। फिर उसके बाद अगर हमें sn दिया है तो हम tn कैसे निकालते हैं, sn दिया है तो tn कैसे निकालते हैं। यार फोन साइलेंट कैसे होता है, ये वाला फोन मुझे नहीं पता करना। एंड्रॉइड कौन यूज करता है, साइलेंट कर देना इसको, इसको साइलेंट कर देना। कर दिया, हो गया साइलेंट। ओके, तो टीएन लिखना भी हमने सीखा था। सीक्वेंस को हम एज ए फंक्शन समझ रहे थे जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, राइट। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी जर्नी को कुछ सवाल दिए थे आपको, एसएनटी एन सब पे हो गए थे सारे सवाल। तो बेसिक से सवाल थे ना, उसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बस वो प्रैक्टिस के लिए था ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। उसके बाद हमने S0 की बात की थी, P0 की बात की थी, वो सबको भी हमें समझ में आया था, फैक्टोरियल भी समझ में आया था, है ना। उसके बाद हम प्रोग्रेशन को शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझा था, थोड़ा सा बात हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे भी किया था, और थोड़ी सी बात हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे भी की थी। फिर उसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करने में पहुंच गए थे। सबसे पहले जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिफाइन करते हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मुझे लिखा हुआ है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ऐसे करके Tn माइनस Tn माइनस 1, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट, सब कांस्टेंट होते हैं। और यहीं से हमने Tn भी बताया था कि Tn होता है T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये सारी बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने डिफाइन किया कि Tn इज a प्लस n माइनस 1d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक। उसके बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट बात की थी कि T1 प्लस Tn, T1 प्लस Tn इक्वल्स टू T2 प्लस, ऐसे करते जाएंगे तो Tr प्लस, है ना। तो अगर मैं बिगनिंग से थर्ड टर्म उठाऊं और लास्ट से थर्ड टर्म उठाऊं, दोनों को ऐड करूं तो दे आर सेम एज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। तो इससे एक और हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि अगर T50 प्लस T30 लिखा हुआ है, T50 प्लस T30, और यहां पे लिखा हुआ है T20 प्लस T, और रैंक पूछा जा रहा है इसका, तो क्या होगा। अगर मैं कह रहा हूं ये सब एपी के टर्म्स हैं, T50 प्लस T30 इक्वल्स टू T20 प्लस T60, तो मतलब यहां से एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि अगर N1 प्लस N2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2, अगर मेरे पास कोई पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं जिसका सब एडिशन सेम हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं Tn1 प्लस Tn2 विल बी इक्वल टू Tm1 प्लस Tm2, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप ध्यान में रख सकते हैं। मेकिंग सेंस, ओके। इसके अलावा हमने Sn को भी डिफाइन किया था। Sn डिफाइन किया आया था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, क्योंकि हमें पता चल रहा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म सब बराबर है, तो टोटल पेयर्स n/2, तो हम कह सकते हैं Sn इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। यहां तक कोई बात, ओके।
उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी आपको एपी की। क्या क्या बताया था? अगर आपको पता है कि T1 T2 Tn ये एपी है, अगर आपको ये बात पता है और मैं सबको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या होता है? एपी। ये भी एपी होगा, राइट? अगर मैं हर एक टर्म में सेम कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये भी एपी होगा, ठीक? और अगर मान लो आपके पास दूसरा एपी है K1 K2 Kn, ये AP2 है, तो और क्या बात हमने की थी कि सर किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ T1 K1 से मैं नया एपी बनाता हूं तो वो भी क्या हो, नया सीरीज बनाता हूं, सीक्वेंस बनाता हूं, तो वो क्या होगा? एपी। ये बेसिक बात है, आप सबको पता है, ठीक? उसके बाद मैंने ऑब्जर्व कराया था आपको कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, ये सब का सम सेम हो रहा है। तो मैंने बात की थी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, कितने टर्म्स है टोटल? ऑड है। तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो एक यूनिक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है, एक यूनिक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है। तो अगर 5 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म क्या होगा? थर्ड। 5 + 1/2, 5 प्लस, जो इस केस में आपका थर्ड टर्म क्या है? a + 2d। दिस मिडिल टर्म विल बी द एवरेज ऑफ द सीरीज, दिस मिडिल टर्म विल बी द एवरेज ऑफ द सीरीज। तो अगर मुझे Sn निकालना है तो मैं सीधे मिडिल टर्म इंटू n कर दूंगा। अगर मुझे Sn निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मिडिल टर्म इंटू n, बिकॉज मिडिल टर्म इज द एवरेज। लेकिन कभी कभी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिखेंगे? इवन, जिसमें अगर मैं आपसे, अभी टोटल टर्म्स कितने हैं? 6 हैं, तो आपको अभी दिख रहा है कि एक यूनिक मिडिल टर्म नहीं है, 2 मिडिल टर्म्स हैं, थर्ड और फोर्थ, 6/2 एंड 6/2 + 1, थर्ड एंड फोर्थ मिडिल टर्म है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो मिडिल टर्म है उनका भी एडिशन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर है। तो मैं ये बात कह सकता हूं सेफली कि इन दोनों का जो एवरेज होगा वो एवरेज ऑफ द सीरीज होगा, इन दोनों के बीच में जो होगा वो एवरेज ऑफ द, और उस चीज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज नथिंग बट 6 + 1/2, उसकी रैंक क्या है? 6 + 1/2 विच इज 3.5। बट 3.5 टर्म तो सीरीज का पार्ट नहीं है, बट हम इसे हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स वुड बी मिडिल टर्म इंटू n या हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म इंटू n। और अगर आप इसको अलजेब्रा के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं Sn को आपने क्या डिफाइन किया था? n/2 इंटू 2a + n - 1d, यही डिफाइन किया था, यही डिफाइन किया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब गौर से देखो, अगर मैं 2 बाहर ले जाऊं, 2 बाहर ले जाऊं तो क्या बनेगा? n इंटू a + n - 1/2d। सही बात है? ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? a + n + 1/2 - 1 इंटू d। देखो तो सही है? तो अगर ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है तो इसकी रैंक क्या होगी? n + 1/2, n + 1/, क्यों Tn क्या होता है? a + n - 1 इंटू d। n के बदले क्या लिखा हुआ है? n प्लस, तो मैं कह सकता हूं n इंटू, राइट? अब ये जो Tn + 1/2 है, ये अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
ऑड हैं तो इसकी अस्तित्व है सीरीज में, सो इट बिकम्स द मिडिल टर्म। अगर n इवन है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड बाई 2, विच मीन्स इट्स अ फ्रैक्शन, इट्स अ 0.5 स्टोरी। तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म नहीं है इन रियलिटी ऑफ द सीरीज, बट आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज एक्चुअली एन हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म जो एवरेज है कंप्लीट सीरीज का, जो एवरेज है कंप्लीट सीरीज का। तो मैं इसको सेफली कह सकता हूं टी मिडिल इंटू एन, टी मिडिल इंटू एन। अगर मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रहा है बढ़िया, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म है, वो हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म है। ये बहुत पावरफुल रिजल्ट है, इसलिए मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। कुछ सवाल आप देखोगे तो आप देखोगे अच्छा ये लगाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, एक और छोटी सी बात मुझे बतानी है आपको। अभी मैंने आपको कहा n1 प्लस n2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2। इफ n1 प्लस n2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, देन क्या बोला था मैंने, ये कहा था। ठीक, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये तो ऑब्जर्वेशन से मैंने दिखा दिया था, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं इस चीज को लिखूंगा n1 माइनस m1 इक्वल्स टू m2 माइनस, ये तो कह सकता हूं मैं या नहीं कह सकता हूं, कह सकता हूं ये बात। अच्छा, अगर मैं कहूं tm माइनस tn क्या होता है, तो बताओ क्या होता है। बताइए क्या होता है, रिजल्ट जानते हो। बस ये होता है m माइनस एन इंटू m माइनस एन इंटू डी। मेकिंग सेंस, ये समझ में आया मैंने क्या किया, ये नहीं समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया ये मैंने क्या लिखा, ये बात कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो अपना नॉलेज यूज करो। टीएम क्या होता है, ए प्लस टिक, टीएन क्या होता है। अब देखो, अब समझ में आ रहा है। डोंट ट्राई टू लर्न हेल्पलेसनेस, कोई भी चीज अगर दिखता है तो उसको अपने पुराने नॉलेज को यूज करके पहुंचा करो, यू विल बी एबल टू अराइव टू दैट रिजल्ट। अब समझ में आया या नहीं समझ में आया, आगे ये बात मेकिंग सेंस। तो मैं ये बात तो लिख सकता हूं, क्या मैं दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत। तो क्या मैं कह सकता हूं tn1 माइनस tm1 इक्वल्स टू tm2 माइनस tn2, एंड thus we can say this। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई, बेसिक। तो अभी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंसेस, इसका सबसे आसान पार्ट इसलिए होता है क्योंकि 10वीं में भी आपको एक्सपोजर होता है और वाकई में काफी लीनियर है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो लाइन ही तो है, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो लाइन ही तो बन के आएगा। इट्स अ लीनियर फंक्शन, इट्स अ लीनियर फंक्शन। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो एपी को लेकर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, डेफिनेशन आपको पहले से पता है, टीएन आपको पहले से पता है, एसएन आपको पहले से पता है, राइट। आपको कुछ नई चीजें पता चली, जैसे T30 प्लस T70 इक्वल्स टू T40 प्लस T60, मतलब TM1 प्लस TM2 इक्वल्स टू TN1 प्लस TN2 इफ
m1 प्लस m2 इक्वल्स टू n1 प्लस n2। दूसरी चीज पता चली tm माइनस tn इक्वल्स टू m माइनस n इंटू d। अच्छा, ये बात आपको पहले से पता है कि t1 प्लस tn इक्वल्स टू t2 प्लस tn माइनस 1, t3 प्लस tn माइनस 2, है ना। उससे आपने Sn का 3 फॉर्मूला निकाल दिया, Sn के 3 फॉर्मूले निकाल दिए। पहला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दूसरा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, और तीसरा n इंटू टी मिडल, n इंटू, और टी मिडल कभी कभी पार्ट ऑफ द सीरीज होगा और कभी कभी पार्ट ऑफ द सीरीज। टी मिडल कब पार्ट ऑफ द सीरीज होगा? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म, उसकी रैंक क्या होगी? n प्लस 1/2। फॉर्मूला सेम, अप्लाई एंड गेट द आंसर। मेकिंग सेंस? ओके। अच्छा, ये ध्यान में रखना, अगर मैं कह रहा हूं tm माइनस tn इक्वल्स टू m माइनस nd, तो ये बिल्कुल भी मत कह देना tm प्लस tn इक्वल्स टू, ये मत कह देना। क्यों नहीं कह सकते भैया? वो प्लस हो रहा है, ए भी ऐड होगा, 2a बन जाएगा, m, इनफैक्ट ये क्या हो जाएगा? ये होगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 2d, है कि नहीं? तो इसलिए छोटे छोटी चीजों पे कंक्लूजन मत ड्रॉ किया करो, बस देखा करो कि लॉजिक क्या है। ठीक, कोई सवाल? थोड़ा सा प्रैक्टिस मिडिल टर्म निकालने का कर लेते हैं, है ना। मिडिल टर्म को लेकर कंफ्यूजन होती है थोड़ी। ठीक, तो मैं ना आपके सामने एपी नहीं लिख रहा हूं, आपके सामने मैं रैंडम सीक्वेंसेस लिख रहा हूं, आपके सामने मैं रैंडम सीक्वेंसेस लिख रहा हूं। आपको अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो यूनिक मिडिल बताना है, और अगर ऑड नंबर ऑफ सीरीज टर्म्स नहीं है तो आपको हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म बताने हैं, हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म बताने हैं। ठीक है, तो चलो पहला सीरीज लिखो। जैसे मान लो मैं तुम्हें दे रहा हूं tan x, tan 4x, tan 7x, tan 10x, ये चल रहा है अप टू लेट्स से 99 टर्म्स। तो तुम्हें बताना है कि मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रहा है क्या, यूनिक मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रहा है क्या? कर रहा है। क्या होगा उसका? रैंक होगा 50, बट वो टर्म क्या होगा? सो ये सबने कह दिया कि सर जो मिडिल टर्म होगा वो होगा t99 प्लस 1/2 विच इज t50। बट t50 लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? tn बताओ क्या है इस सीरीज का? पहले मुझे tn बताओ क्या होगा। ऑब्जर्व करो, tan तो है ही, तो tan तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, गौर से देखो, 1 4 7 10, इस एपी को पहचानते हो क्या? एपी है क्या ये? कौन सा एपी है ये? 3n माइनस 2 है क्या? देखो तो 3n माइनस 2 है क्या? मैं इसको 3n माइनस 2 डायरेक्टली क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि ये 1 4 7 है ना, तो 3 के मल्टीपल से पहला रिमाइंडर 1 आ रहा है, बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, बार बार रिमाइंडर। अगर मैं सारे को 3 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। अगर ये नहीं समझ में आता तो बच्चों की तरह करो, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या है? 3, तो क्या हो गया? 3n माइनस 2। समझ में आई बात? कैसे लिखना है tn समझ में आ रहा है? तो क्या बन गया? tan 3n माइनस 2x, राइट। तो t50 क्या हो जाएगा? tan 148x। समझ में आया? इजी। ओके, चलो मान लो सेम सीरीज है, tan x, tan 4x, tan 7x अप टू 100 टर्म्स। तो बताओ हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म होगा या एक्चुअल मिडिल टर्म होगा? तो जो मिडिल टर्म होगा उसकी रैंक क्या होगी? 100
+1 बाई विच इज ये। जैसे ही इंटीजर नहीं आता है रैंक, हमें पता चल जाता है कि ये हाइपोथेटिकल केस है। अच्छा, इस सब सीक्वेंसेस में वो एवरेज नहीं है, मिडिल टर्म इज नॉट द एवरेज। कब मिडिल टर्म एवरेज होता है? ओनली इन एपी, ओनली इन एपी। ठीक है, तो ये मत करना कि किसी का भी कुछ कर ऐसे निकाल रहे हो मिडिल टर्म निकाल के। ठीक है, ओनली दिस इज फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अच्छा टीएन बताओ क्या है? टीएन अभी ऑलरेडी लिख रखा था, क्या था टीएन? यही था ना, तो बताओ क्या होगा आंसर? हाँ करो बताओ। ये हो गया 50.5 इंटू 3, 151.5, 149.5x। ठीक, यही आ गया सबका? ओके, मान लो आपके पास सीरीज दिया हुआ है 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 101 टर्म्स दिए हुए हैं। कितने टर्म्स? तो बताओ मिडिल टर्म क्या होगा? सबसे पहले टीएन बताओ क्या होगा? टीएन लिखना धीरे धीरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा टीएन लिखना, है ना? अच्छा ये क्या है? 1/, तो मैं सीधे लिख देता हूं 1/। ठीक है, कौन सा सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है? ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। ऑड नंबर्स में तो मैं सोचता ही नहीं हूं, ऑड नंबर में तो मैं सोचता ही नहीं हूं। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 2n+1। ठीक है, अब बताओ मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा क्या? क्या रैंक होगी उसकी? 51। कैसे निकला 51? 101 + 1/2। तो बताओ क्या हो गया? 1/, 101, 101। ठीक, समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? पक्का? ठीक, लेट से हंड्रेड टर्म्स है। बताओ हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म। हम्म, इसका टीएन बताओ क्या होगा? 1/n इंटू, ये तो सबको पता चल गया होगा, है ना? मिडिल टर्म क्या होगा इसका? रैंक क्या होगा मिडिल टर्म का? हाइपोथेटिकल होगा या एक्चुअल होगा? हाइपोथेटिकल। रैंक क्या होगी? 50.5। सही बोल रहा हूं? 50 पॉइंट, तो आंसर होगा 50.5 इंटू 51.5, है ना? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन, सो यू कैन इग्नोर। टिक, मेकिंग सेंस? ओके, तो सेंस मिल रहा है मिडिल टर्म को लेके। चलो अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एपी में थ्योरी काफी हो गई, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बस ट्रू फॉल्स मुझे बताना। T1 T2 if T1 T2 T3 are in AP। ठीक है, if T1 T2 T3 these numbers are in AP, then TP plus Q, TP plus 2Q, TP plus 3Q, will this be in AP? Will this be in AP or not?
बताओ। ट्रू, सही बात है। अगर लेट से आपके पास T1 T2 T3 सब एपी में दिया हुआ है और मैं नया प्रोग्रेशन बनाता हूं T2 T4 T6 T8, क्या वो एपी में होगा? ऑफ कोर्स डिफरेंस 2D का हो गया डिफरेंस। अगर मैं T1 T4 T7 T10 को लेता हूं तो भी, तो अगर मैं इक्वी स्पेस उठाता हूं तो वो हमेशा एपी बनाएगा। मेकिंग सेंस? तो इसे भी ध्यान में रखना, इसे भी ध्यान में रखना। तो चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी बहुत हो गई थ्योरी, प्रोग्रेशन में काफी थ्योरी हो गई, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। चलो पहला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन 1 है ना, क्वेश्चन का काउंट रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1, इन एन एपी द pth टर्म is q, the pth term is q and the qth term is p. Find the rth term. बहुत बेसिक सा सवाल, स्टार्ट सॉल्विंग। In an AP the pth term is q and the qth term is p, then find the rth term. करो, सॉल्व करो, मैं दूसरा सवाल जब तक लिखता हूं। सबने लिख लिया क्वेश्चन? मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। कितने से हो गया? क्या है आंसर? क्या ए कहां से आ गया? क्वेश्चन में तो ए है ही नहीं। कहां दिया हुआ है क्वेश्चन में ए फर्स्ट टर्म? हाँ, आंसर जो देखो, अरे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर पी क्यू आर के अलावा कुछ नहीं आएगा, तो आंसर पी क्यू आर में ही देना है। ये क्या है, ए अपने से पैदा कर रहे हो हैं? हाँ, पी प्लस क्यू माइनस आर, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ कर देता है तू, कैलकुलेशन गड़बड़ कर देता है कुशार मेरा बच्चा। हाँ, वेरी गुड सानवी, सानवी सबसे बढ़िया आंसर देती है। देखो, जैसे ही मैं लिखूंगा मैं इसको डिकोड करूंगा, टीपी इक्वल्स टू क्यू एंड टी क्यू इज इक्वल टू पी, यही है ना।
जैसे ही मैं टीपी टी की दो टर्म दिखता है ना, मैं तुरंत डिफरेंस निकालने में इंटरेस्टेड रहता हूं। तुरंत कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? टीएम माइनस टीएन। क्या लगाऊंगा? तो मैं सीधे लिख दूंगा टीपी माइनस टी क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। इसका मतलब है पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। इसका मतलब डी इक्वल्स टू -1। डी इक्वल्स टू, डी में भी आंसर लिख देते, डी भी बोल देते साथ में। सर टी आर इज ए प्लस आर -1 इंटू डी। सर भर लो ए और डी। तो ए और डी तो भरना है, ठीक है, ओके, है ना। इससे अच्छा क्वेश्चन ही क्यों सॉल्व करना, सीधे आंसर लिख देते ए प्लस आर -1 इंटू डी। ठीक है, डी निकल के आ गया। तो ए निकालने के एक को पकड़ लो, पकड़ लिया इसको। टीपी क्या होगा? ए प्लस पी -1 इंटू -1 इक्वल्स टू क्यू। ए निकल के आ गया क्या? ए क्या निकल के आया? P प्लस क्यू -1, ठीक, P प्लस क्यू -1। अब डाल दो जो आंसर यश का था उसमें डाल दो वैल्यूज, ठीक है। ए के बदले डाल दो P प्लस क्यू -1 प्लस R -1 इंटू -1। तो देखो कुशागर ने सबसे पहले आंसर दिया था, मतलब सही किया था, लेकिन आंसर करने में गलती कर दिया था। तो कुशार ने क्या किया, इधर -1 फिर से लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? P प्लस क्यू -R। तभी मैंने बोला था ना कि थोड़ी गलती कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक, समझ में आया? आसान सा सवाल। चलो आगे बढ़े। चलो ये करो, ये भी आसान है, करो। Pth, Qth, Rth term of an AP are A, B and C respectively. Then क्लास 10th का बच्चा क्या करेगा? वो वैल्यू पुट करके घुसाएगा, फिर निकालेगा, है। बट तुम्हें आप फंड आप क्लियर पता है। आगे प्रूफ कर दिया, प्रूफ करना, आंसर थोड़ी निकालना है। अच्छा ये कर देना चाहिए था, मिटा देना चाहिए था, लिखना चाहिए था फाइंड द वैल्यू, है। ये तो मैं फिर पुश कर रहा होगा उधर की तरफ, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बाई डी इंटू टी क्यू माइनस टी आर प्लस बी बाई डी टी आर माइनस टी पी, सी बाई डी इंटू टी पी माइनस, ठीक। टी क्यू दे रखा है क्या? टी क्यू दे रखा है सर, टी क्यू बी है और टी आर सी है। अच्छा सर, मतलब ए बाई डी इंटू बी माइनस सी प्लस बी बाई डी इंटू सी माइनस ए प्लस सी बाई डी इंटू ए माइनस बी। कुछ साइक्लिक सा हो गया क्या? तो डेफिनेटली ये 0 होगा ना, डेफिनेटली ये 0 होगा। ठीक, समझ बनी या नहीं बनी? बन गई। तो क्वेश्चंस को आप बहुत, एपी में क्या होगा ना कि एपी में आपको सवाल 10th के नॉलेज से भी बनता हुआ दिखेगा, बट वो काफी टाइम लेगा। तो इसलिए यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि कैसे चीजों को जल्दी से एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप देख रहे हो Q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ठीक है। अगर प्लस लिखा हुआ था तो मेरे पास फिर कोई चॉइस नहीं था, फिर मैं वही काम करता, है ना, या मैं कुछ और खोजने की कोशिश करता कि कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए। जब कुछ समझ में नहीं आए तो भाई ब्रूट फोर्स लगाऊंगा। ब्रूट फोर्स मतलब कैलकुलेशन करेंगे, है ना। और जब कुछ दिख रहा होगा तो
खट से सॉल्व करके निकलेंगे। ठीक, तुम्हें ये एटीट्यूड बनाना पड़ेगा मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। समटाइम्स यू हैव टू एक्ट लाइक स्लाई, कि कुछ दिख रहा है और दिख रहा है तो कमाल कर सकते हैं, और कभी कभी कुछ नहीं दिख रहा भाई, मेहनत करना पड़ेगा, फिर मेहनत करो। ठीक, चलो इसे करो। जब भी 3 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव एपी के लेने हैं तो कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? a माइनस डी, ए प्लस, तो मुझे पता चल गया a क्या है 9। मुझे क्या पता चल गया? a क्या है 9। तो मेरे पास टर्म्स क्या हो गए? 9 माइनस डी, 9 प्लस डी। ठीक, यही 3 टर्म्स हुए। इनके स्क्वायर्स का सम क्या दे रखा है? सो 9 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यही दे रखा है। ओके, क्या करें भाई? व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ट्वाइस ऑफ 9 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, अगर आप आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखोगे 3 इंटू 9 स्क्वायर, 3 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू, तो d इक्वल्स टू 5 या प्लस माइनस 5, तो वही देखना है ना। सो 2d स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 81, 243, 50। सो d स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो d इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 का मतलब है सर ऐसे दो सीक्वेंस हो सकते हैं। एक सर प्लस 5 ले लो, 4, 9, 14। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? अगर मैं माइनस 5 ले तो 14, 9, 4। सेम नहीं है ना, दोनों अलग है। कैसे सेम लग रहा है तुझे? एक का फर्स्ट टर्म 4 है और दूसरे का फर्स्ट टर्म 14 है। एक इंक्रीजिंग एपी है, दूसरा डिक्रीजिंग एपी है, तो सेम नहीं है, दोनों अलग है। ठीक है, दोनों अलग है, तो इसके 2 आंसर। ठीक, अगर मैं समझ में आया? मुझे क्या निकालना है? एसएन निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? इसका एसएन दूसरे तरीके से निकलेगा, इसका एसएन। समझ में आ गया? सो 2 आंसर निकल के आएगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एक फर्स्ट टर्म क्या है 4 प्लस लास्ट टर्म, दूसरा होगा फिर इसका 14 प्लस, यहां पे d -5 लगेगा, वहां पे +5 लगेगा। ठीक, समझ में आई बात? तो इसलिए जब भी 2 आंसर्स आए तो ध्यान रखा करो। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। बड़े इफ S1, S2, S3, SP are sum of first n terms of PAPs। PAPs का मतलब कितना हुआ? क्या हुआ? टोटल P अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, मतलब S1 इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ
फर्स्ट AP1, फिर AP2, फिर AP3, ऐसे करके P प्रोग्रेशंस हैं। और S1 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP1। S2 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP2। S3 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP3। और SP क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ APP। whose first terms are 1, 2, 3, 4 and common differences are 1, 3, 5, 7 respectively। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी आएगा। प्रूव दैट S1 plus S2 plus S3 up to SP equals to NP by 2 into NP plus 1। हाँ, अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? अरे देखो, आ जाएगा समझ में, क्या दिक्कत है? ये बात तो समझ में आ गई कि AP1, AP2 AP3 ऐसे करके APP इतने प्रोग्रेशन से, इतनी बात तो समझ में आ गई। वी आर नॉट डीलिंग जस्ट विथ वन AP, वी आर डीलिंग हियर विथ PAPs। ठीक, AP1 का फर्स्ट टर्म क्या है? AP1 का फर्स्ट टर्म क्या है? 1, इसका 2, इसका 3, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? P। ठीक, AP1 का सेकेंड टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 1, तो 2, 3 कहां तक जा रहा है? N तक। कहां तक जा रहा है? इक्वल्स टू S1। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? आ गई? अब तो आ गया। अब क्या एक्सप्लेन करूं? अब तो समझ में आ गया होगा सब। AP2 का सेकेंड टर्म क्या होगा? 5, 8 n टर्म्स क्या होगा बाद में देखेंगे, इक्वल्स टू S2। ऐसे ही इसका 8 अप टू n टर्म्स क्या होगा? इसका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1, 3, 5, 7 P प्लस 2P माइनस 1 P प्लस, समझ में आया? अप टू n टर्म्स क्या हो गया? SP। अब इसी को तो जोड़ना है, इसी को तो जोड़ना है। तो मुझे बताओ S1 के आगे क्या लिखूं? अच्छा, सबके आगे मैं ये लिख दूं क्या? n/2 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 n/, सबके आगे मैं ये लिख दूं क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है। ओके, सबके ब्रैकेट के आगे 1, 2, 3 P। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या? ये क्या गया? 2A 2A। सबके आगे n-1 लिख दो क्या? अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया, सब सिमेट्रिकल हो रहा है। D, इसके आगे 1 लिख दो क्या? इसके आगे 3 लिख दो क्या? इसके आगे 5 लिख दो क्या? और इसके आगे 2P माइनस 1, ब्रैकेट बंद कर दो क्या? ठीक,
अब सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। लेफ्ट हैंड साइड वही है ना, S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू SP। ठीक, जोड़े या नहीं जोड़े? नहीं सर, सर दर्द कर रहा है, मत जोड़ो। n/2 कॉमन ले लेते हैं, n/2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, इस कॉलम को पकड़ो, इस कॉलम को पकड़ो, 2 कॉमन। ठीक, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट p नेचुरल नंबर्स? p इंटू p प्लस 1/2, p इंटू p प्लस 1/2। ठीक, इस कॉलम को पकड़ लूं क्या? पकड़ लूं, प्लस n-1 कॉमन, n-1 सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है? n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट p ऑड नंबर्स क्या होगा? अरे सर, इतना आसान सवाल था। ठीक, हम लोग सवाल से डर जाते हैं। क्या करते हैं? सवाल से डर जाते हैं। ये 2 से 2 खत्म करो, क्या कॉमन बाहर निकलेगा? p, np/2 बाहर निकाल दो। ठीक है, यहां रहेगा p प्लस 1, यहां पे रहेगा n-1 इंटू p। देखो तो p उड़ गया, p उड़ गया ना, -1 np उड़ गया। सो np/2 इंटू np प्लस 1। यही दे रखा है क्या राइट हैंड साइड में? ये दे रखा है ना? ठीक, इजी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इजी, क्या लगा? इजी, इट्स सुपर इजी। बस क्वेश्चन के शक्ल को देखकर डर गए थे, क्वेश्चन के शक्ल को देखकर डर गए थे। ठीक, है ना? चलो और क्वेश्चंस करें, करें या नहीं करें? नहीं करें या करें? करें कि नहीं करें? करें कि नहीं करें? अच्छा चलो, एक छोटी 2-3 एक और बात कर देता हूं मैं तुमसे। ये बताओ कि अगर किसी सीक्वेंस का tn, किसी सीक्वेंस का, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज एन एपी, आई एम सेइंग किसी सीक्वेंस का tn फंक्शन ऑफ एन ही तो है, इक्वल्स टू ऐसा कुछ लिखा दिखे, an प्लस बी। क्या दिख रहा है? an प्लस बी। तो तुम इस सीक्वेंस के बारे में कुछ बता सकते हो? ये कौन सा सीक्वेंस है? इट्स एन एपी, इट्स एन बेसिक समझ में आया? तो जब भी आपको tn इक्वल्स टू an प्लस बी दिखे, जब भी आप देखो ना, याद करो, tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? n। a और d तो फिक्स है, इट्स अ लीनियर फंक्शन इन n, इट्स अ लीनियर फंक्शन इन। तो अगर आपको ग्राफिकली भी देखोगे ना, तो आप देखोगे y इज इक्वल टू an प्लस बी का जो डिस्क्रीट पॉइंट्स होगा, जो x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 3 पे, दोज वुड बी, दोज पॉइंट्स आर एक्चुअली इन एपी। तो एक लाइन पे जब भी x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 के जो पॉइंट्स देखोगे ना, दोज आर नथिंग बट एपी। उसके जो ऑर्डिनेट्स हैं, दे आर नथिंग बट एपी। ठीक, इसको प्रूव बच्चों की तरह भी कर सकते हो। कैसे? सर एपी का डेफिनेशन क्या होता है? एपी का डेफिनेशन क्या होता है? सर आप दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाए तो वो एपी है। तो आप बोलोगे सर tn दे रखा है तो मैं t1 निकाल लूंगा। t1 क्या हो गया? a प्लस t2 क्या हो गया? t3 क्या हो गया? अरे कुछ और पता चल रहा है मुझे। क्या पता चल रहा है? सर ये जो स्लोप ऑफ दिस लाइन है ना, कोफिशिएंट ऑफ n जो है ना सर, विच इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, इज एक्चुअली
a which is तो जब भी आप tn देखो लीनियर फंक्शन ऑफ n, तो आप देखो इस लीनियर फंक्शन का कोफिशिएंट ऑफ n क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ n होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। अब तो और आसान हो गया, मतलब अगर मैं लिख के देता हूं tn इक्वल्स टू 7n प्लस 5, तो आप खट से बताओगे सर ये जो है ना ये AP है, ये AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 7 है, जिसका कॉमन डिफरेंस मैं लिख के देता हूं tn इक्वल्स टू √2 प्लस √2n प्लस 3। सर इसका कॉमन डिफरेंस √2 है, इसका कॉमन डिफरेंस पहला टर्म क्या होगा √2 प्लस 3, दूसरा टर्म 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 4 √2। ठीक है, मेकिंग सेंस। सो tn देखते ही समझ में आ जाओ कि अच्छा an प्लस b का मतलब क्या होता है। ठीक, मेकिंग सेंस। ओके सर, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर Sn मुझे an स्क्वायर प्लस bn दिखे, an स्क्वायर प्लस bn दिखे, कांस्टेंट गायब, कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। अगर आपको Sn दिखता है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, Sn क्या दिखता है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n विथ नो कांस्टेंट टर्म, विथ नो कांस्टेंट टर्म। याद करो tn Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n हमेशा बाहर निकला हुआ आएगा, एक √0 हमेशा होगा, है ना, S0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेकिंग सेंस। तो क्या हो गया, इसे भी हम कहेंगे सर ये भी AP है, ये भी। फिर पूछेंगे प्रूफ करो, फिर पूछे तो प्रूफ करो, तो आप बोलोगे सर tn इक्वल्स टू Sn माइनस, ये तो कर ही रखा है, ये तो कर ही रखा है, T1 अलग से कर दो, T1 इक्वल्स टू A प्लस बी, T1 इक्वल्स टू, और ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हो गया। एंड व्हाट यू वुड रियलाइज दैट इट इज अ लीनियर फंक्शन, इट इज अ, कैसे सर, an स्क्वायर प्लस bn माइनस a इंटू n-1 स्क्वायर प्लस b इंटू, ठीक, आप देख लो यहां से a कॉमन लो तो n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, और b कॉमन लो तो 1, b कॉमन लो तो 1 आ गया। फिर से लीनियर एक्सप्रेशन, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो n स्क्वायर उड़ जाएगा, एंड यू विल अगेन गेट लीनियर एक्सप्रेशन इन n। ठीक, ये बात भी ध्यान में रखो। तो अगर tn मुझे लीनियर फंक्शन इन n दिखता है तो मैं खट से बोलूंगा ये AP है, खट से बोलूंगा मैं ये। और जैसे मुझे Sn क्वाड्रेटिक फंक्शन इन n विथ 0 कांस्टेंट दिखता है, विथ नो कांस्टेंट दिखता है, तो मैं बोलूंगा ये Sn किसका है, AP का। ठीक सर, इसका मतलब है कि अगर मुझे सर tn दिख रहा है कुछ ऐसा, an प्लस b, क्या दिख रहा है, an प्लस b, तो मैं ये खट से समझ गया ये AP है। लेकिन जब मुझे AP सॉल्व करना होता है तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकालता हूं। लेकिन सर अगर मुझे Sn निकालना है, क्या निकालना है मुझे, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं क्या, डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं क्या, हां सर लिख सकता हूं। क्या मुझे समेशन को हैंडल करना आता है क्या, हां सर आता है। तो इसका मतलब सर a तो कांस्टेंट है, हां सर a कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सर इसे मैं सिग्मा r लिख सकता हूं, और इसे मैं सिग्मा 1 लिख सकता हूं। आगे आंसर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको पता है ना, तो बेसिकली आप ये भी देख सकते हो कि डिफरेंस इंटू n प्लस 1/2, डिफरेंस इंटू n प्लस 1/2 प्लस bn प्लस विल ऑल्सो बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक, तो अगर फॉर्मूला या कुछ चीजें तोड़नी पड़ रही है लेकिन tn साफ दिख रहा है, जैसे tn तूने देखते ही प्रेडिक्ट कर लिया कि ये 2n-3 का फॉर्म है, 2n-
तो यू डोंट हैव टू राइट सीक्वेंस, सीधे एस एन लिखो ना, सीधे एस एन लिखो। ठीक, समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? आ रही है बात? ठीक, जैसे जैसे तुम एपी के क्वेश्चंस देखोगे ना तो तुम्हें और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक, आगे बढ़ो, चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। सर एक सीक्वेंस देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन होगा, 4 या 5? ठीक है, क्वेश्चन 5 देखो। मान लो तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है 47, 45, 43, 41 एंड सो ऑन। ठीक, फाइंड द रैंक ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फाइंड द रैंक ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? फाइंड द रैंक ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये क्लास 10th में किया होगा ऐसा सवाल, है ना? ओके सर, तो इसका टीएन लिख देते हैं। पहले क्या लिखते हैं? यही होगा ना? सो ये हो जाएगा 49 माइनस 2n, सही लिखा हूं? यू वॉन्ट दिस tn टू बिकम नेगेटिव, यू वॉन्ट दिस tn टू बिकम, तो क्या करोगे? ये कर दोगे। सो 49 माइनस 2n इज लेस देन 0। सो इसका मतलब 2n शुड बी ग्रेटर देन, सो n शुड बी ग्रेटर देन, n should be greater than 24.5. So it should be 25th term. It should be 25th term for which it will become, और वैल्यू पुट कर दो, 49 माइनस 50 इज -1, 24 पे +1। ठीक, समझ में आई बात? तो इस तरीके के सवाल को ऐसे हैंडल करते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। Show that 1, √7 and 9 cannot be part of any AP, not necessarily they are consecutive। मतलब मैंने 3 टर्म्स आपके सामने लिखे and they are not consecutive, they are randomly selected 3 terms from a sequence। हमें प्रूफ करना है कि सर ये कुछ भी हो जाए एपी से नहीं लिया गया है। हमें क्या प्रूफ करना है? ये कुछ भी हो जाए ये एपी का पार्ट नहीं है। मेकिंग सेंस? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1, √7, 9 कॉन्जिक्यूटिव है तो आप क्लियर बोल दोगे सर एपी नहीं है। तो मैं ये नहीं बोला कि ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, मैं ये कह रहा हूं रैंडमली मैंने ये 3 टर्म्स उठाए हैं किसी भी सीक्वेंस से। हमें प्रूफ करना है कि वो सीक्वेंस एपी नहीं है। वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन एपी नहीं। कैसे करेंगे प्रूफ? सर आप कह रहे हो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो मैं बोलता हूं कि सर टीपी लेट से 1 है, टीक्यू √7 है और TR 9 है। यही कह रहे हैं आप? यही कह रहे हो टीपी, क्योंकि रैंडमली मैंने पिक किया तो एक pth टर्म ये है, qth टर्म, और PQR कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, दे आर सेपरेटेड नंबर्स। सर अगर ये एपी होता, अगर ये एपी होता तो टीपी माइनस टीक्यू जो कि 1 माइनस √7 होगा, राइट, शुड बी P माइनस Q इंटू डी। P माइनस Q इंटू डी इक्वल्स टू 1 माइनस √7। अग्रीड? तो मैं कह सकता हूं सर P माइनस Q क्या होगा? 1 माइनस √7 बाई डी। क्या होगा? P माइनस Q। ठीक, मेकिंग सेंस? अच्छा, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, टीपी माइनस TR क्या हो गया? 1 माइनस 9, मतलब P माइनस R
इंटू डी इक्वल्स टू -8। ठीक, सो P माइनस आर क्या है? -8/d। ठीक, P माइनस क्यू क्या होगा? इंटीजर होगा। P माइनस क्यू क्या होगा? इंटीजर। और P माइनस आर क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर शुड बी इंटीजर अपॉन इंटीजर। डी डी कट गया, 1 - √7 अपॉन -8। इज इट आर इंटीजर अपॉन इंटीजर? सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रैशनल नंबर है, राइट हैंड साइड में आपके पास, सो यस इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ एपी। अगर इन दोनों को डिवाइड करने से इंटीजर बाय इंटीजर आ जाता तो काम ठीक था, लेकिन रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। बस इसी फंडे पे यहां पे हमने कौन सा रूल फॉलो किया? टीएम माइनस टीएन, टीएम माइनस टीएन। ठीक, तो इस तरीके के सवाल में ना फीलिंग आती रहती है कि सर है लेकिन प्रूफ कैसे करें, तो इसलिए ये फंडामेंटल्स बिल्ड करना जरूरी होता है। ठीक है, ओके, चलो एक और सवाल। ये होगा क्वेश्चन 7। ओके, मान लो एक AP1 है, AP1, इसके टर्म्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं TNSN। TNSN का मतलब समझते हो? और एक AP2 है, इसके nth टर्म को मैं डिफाइन कर रहा हूं KN। ठीक है, और बस KN कह लो, है ना, एस की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, एक के nth टर्म को मैं TN कह रहा हूं, दूसरे के nth टर्म को मैं KN कह रहा हूं। ठीक है, और रिलेशन दे रखा है कि T72 इक्वल्स टू K45 प्लस 10 और K45 इक्वल्स टू T36 प्लस 5। आपको बताना है T90 माइनस T47 क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? आपके पास दो एपी, AP1 AP2, AP1 के nth टर्म को आप कह रहे हो TN और AP2 के nth टर्म को आप कह रहे हो KN। आपके पास दो रिलेशन है, T72 इक्वल्स टू K45 प्लस 10 और दूसरा रिलेशन है K45 इक्वल्स टू T36 प्लस 5। और आपसे पूछा गया है व्हाट इज T90 माइनस T47, कैसे करेंगे? किसका वैल्यू पुट करोगे? इसको वैल्यू पुट करना थोड़ी कहते हैं, इसमें यहां से एलिमिनेट करेंगे। हाँ देखो क्या आ रहा है, तो उससे क्या होगा? अगर मैं इन दोनों की यूज करूं तो मैं लिख दूंगा T72 इक्वल्स टू K45 के बदले लिख दूंगा T36 प्लस 15, यही लिख दूंगा। फिर आप क्या करो, यहां से मैं साफ कह सकता हूं T72 माइनस T36 इक्वल्स टू, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 36D इक्वल्स टू, कोई ये तो नहीं कंफ्यूज हो गया मैं 36D कैसे लिख दिया? TM माइनस TN, है ना, सो D क्या हो गया? क्या हो गया? 5/, तो आंसर मैं सीधे लिखूंगा 43 इंटू, समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? कितने बच्चों को नहीं समझ में आई? सबको समझ में आ गई? बेसिक सी बात थी, राइट और रॉन्ग?
एक AP1 है जिसकी कहानी को मैं कह रहा हूं TN-SN, क्या कह रहा हूं, और एक AP2 है जिसकी कहानी को मैं कह रहा हूं T-N-S-N। ठीक, दो सीरीज है, AP1 AP2, एक को कह रहा हूं TN, दूसरे को कह रहा हूं T-N, एक को कह रहा हूं SN, दूसरे को कह रहा हूं S-N। ठीक, और आपको दे रखा है पहला पार्ट SN अपॉन S-N इक्वल्स टू, क्या दे रखा है, 3n+4 अपॉन 2n+7। ठीक, एनसीईआरटी में शायद ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है T17 अपॉन T-17, और दूसरा पार्ट है TN अपॉन T-N दे रखा है 3n+1 अपॉन 2n-1, और आपको बताना है S20 अपॉन S-20। क्या करना चाहिए, चलो अटेम्प्ट करो। तब तक मैं कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट की तरह दे देता हूं। सोचो जब तक। हम्म, कल क्लास है ना, चलो ये दो क्वेश्चंस कर लेना। हाँ, इसे सॉल्व करो, बताओ कैसे आया, फंडा बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, एंड डेफिनेटली तुम लोगों को 10 सेकंड नहीं लगे होंगे। हाँ, तुम बताओ। अच्छा, तू सोच रहा है ये तेरा SN है, मतलब किस दुनिया में तू है,
ये तू SN क्यों दिख रहा है तुझे? ये डिवाइड होने के बाद कट गया होगा ना। ये तो वही बात है सर, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, sin थीटा 3, cos थीटा 4 है। देखो मैं कल भी क्लास क्लोज किया था एक फंडे पे, और आज की क्लास में भी काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया था एक फंडे पे, जिसे कहते हैं टी मिडल। किसे कहते हैं? टी मिडल। ठीक है, मुझे T17 और T-17 निकालना है, T17 और T-17 निकालना है। तो बताओ ऐसा कितना सीक्वेंस, इतना कितने टर्म्स खड़े हैं कि मिडिल टर्म 17 होगा? टोटल कितने बंदे खड़े हैं कि मिडिल टर्म 17 होगा? 33 प्लस 1/2 इज 17। तो द आंसर वुड बी 103/73। तू बता कैसे? T17 के आगे मैं 33 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है? कितना मल्टीप्लाई कर दूं? तो ये क्या बन गया? S33 अपॉन S-33 दिया हुआ वैल्यू डाल दे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? घर पे सोचना, घर पे मैं कल किसी क्वेश्चन, ठीक है, क्यों ये आंसर हुआ। दूसरा S20 अपॉन S-20 करना है, बट दिया हुआ है अगर 20 टर्म्स खड़े में तो मिडिल टर्म कौन होगा? हाइपोथेटिकल मिडिल टर्म कौन होगा? मतलब T10.5 इंटू 20 अपॉन T-10.5 इंटू, तो मैं 10.5 यहां डाल दूंगा, 10.5 तो 32.5 अपॉन 20, सो हो गया 65/40, जो हो गया 13/8। घर पे जाके चेक करना, ठीक है? ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन आगे का असाइनमेंट है।